सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो लास्ट टाइम हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लिया था। आज हम पीएन जंक्शन डायोड से शुरुआत करेंगे। अब हम यूजेस जानेंगे। अब हमको पता करना ना कि जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो हम कहाँ यूज करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड या उसको क्रिस्टल डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो हम बढ़ते हैं आज अपने डायोड पे। तो पीएन जंक्शन डायोड नाम से ही ये क्या कर रहा है, पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन को जब हम जोड़ते हैं और इसके बीच में जंक्शन बनता है। क्लियर है? तो जब पी और एन को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो वहां बनता है हमारे पास पीएन जंक्शन। ठीक है, अब देखो यहां क्या होगा, जब हम इनको जोड़ेंगे, पी टाइप और एन टाइप को जब हम जोड़ेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, देखो पी टाइप हमारे पास पॉजिटिव होल, पॉजिटिव जो चार्ज है वो ज्यादा है। एन टाइप, एन की साइड जो है उस साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्टेड होंगे। ऑब्वियसली होंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है वो अट्रैक्ट होंगे। जब वो अट्रैक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिल जाएंगे, है ना, कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक और आयन बना लेंगे। ठीक है, मिलके वो एक और आयन बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं, उनके जो मिलने की क्रिया है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। याद रखना, रिकॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट। उनके मिलने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जब क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, मिलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और उनके द्वारा जो एक नया आयन बनता है उसको बोलते हैं इमोबाइल आयन। ठीक है, उसको बोलते हैं इमोबाइल आयन। ठीक है, जब वो नया आयन बनता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं आपस में मिलते हैं, जब वो एक नया आयन बनाते हैं उसको बोलते हैं इमोबाइल आयन। इमोबाइल आयन का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, जो मूव नहीं कर सकता उसको बोलते हैं इमोबाइल आयन। अब एक्चुअली में ये बनते कहाँ है, जब रिकॉम्बिनेशन होते कहाँ है, तो इनके बीच में एक लेयर बन जाती है। ठीक है, इनके बीच में पीएन जंक्शन, जिसका नाम है जंक्शन, बन जाता है। एक बीच में क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाता है। वहीं पे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है और इस जो लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, जहां पे क्या होता है, एन एन की तरफ से हमारे पास क्या आते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर आते हैं, पी की तरफ से पॉजिटिव चार्ज कैरियर आते हैं। जिस टाइम हम क्या करते हैं उसको जिस टाइम हम पीएन जंक्शन को बनाते हैं उसी टाइम क्या होते थे, यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, या इसको पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब क्योंकि क्या करते हैं ये, अब और ज्यादा हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, उनको पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं ले जाने देते हैं और ना ही नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जाने देते हैं। इसी वजह से यहाँ बैरियर बन जाता है, इसको इसी वजह से बैरियर बोलते हैं। अब हमने फॉर्म कर दिया डायोड को। आई होप समझ में आ चुका होगा। डायोड को पी और एन जंक्शन को हमने आपस में मिलाया, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाया और उनके मिलने से हमारे पास बीच में एक जंक्शन बना जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और इस डिप्लीशन लेयर में हमारे पास इमोबाइल आयन होते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर बोला हमने, पोटेंशियल बैरियर, एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या होती है, तो याद रखें, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। इंपॉर्टेंट, आगे काम आएंगे। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर इसको बोल रहे हैं हम, डिप्लीशन लेयर को ही हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और सिलिकॉन में ये होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम में होती है 0.3 वोल्ट। ओके, डायोड हमने फॉर्म कर दिया है, डायोड हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो है लेवल ऑफ डोपिंग। अब लेवल ऑफ डोपिंग हमने क्या बोला था, हमने डोपिंग के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, जब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं तो उसको डोपिंग बोला जाता है। उसको अपने तरफ से क्या करने के लिए, अपने हिसाब से कंडक्शन करवाएंगे ना हम उसमें, तो इसी वजह से हमने इंप्योरिटी ऐड की थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और उसी को हम डोपिंग बोलते हैं। अब क्या होगा, अगर किसी साइड ज्यादा डोप हो गया, किसी साइड कम डोप हो गया, उसमें क्या होगा, तो डोपिंग अफेक्ट करता है डायरेक्टली किसको, डिप्लीशन
लेयर को, ठीक है। अब देखो लेवल ऑफ डोपिंग होती है, हमने बोल दिया डोपिंग क्या होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने इंप्योरिटीज ऐड की, उसको डोपिंग बोलते हैं। अब क्या होगा, अगर हमने पी टाइप ज्यादा डोपिंग की तो एन साइड क्या होगा, अगर पी साइड कम डोपिंग की तो एन साइड क्या होगा। तो देखिए जो ये पहला वाला है हमारे पास, इसमें क्या है, एन साइड हैवी डोप्ड है, एन साइड क्या है जो हैवी डोप्ड है, ठीक है, एन साइड हैवी डोप्ड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चन आते हैं, इस कंडीशन में होगा कि जो डिप्लीशन लेयर होगी वो कम होगी, किस साइड, एन साइड डिप्लीशन लेयर कम होगी, पी साइड डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी। देखो जिस साइड हमारे पास डोपिंग ज्यादा कर रही होती है उस साइड डिप्लीशन लेयर कम होती है, जिस साइड डोपिंग कम होती है उस साइड डिप्लीशन लेयर ज्यादा होती है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो डिप्लीशन लेयर होगी वो नैरो होगी, कहां, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, एन साइड, और वाइडर होगी कहां, पी साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो जिस साइड डोपिंग ज्यादा होती है उस साइड जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है वो कम होती है, नैरो होती है, और जिस साइड डोपिंग लेवल कम होती है उस साइड जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है वो वाइड होती है, वाइडर होती है। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में देखो ये है हमारे पास वाइडर और ये है हमारे पास नैरोवर, यहां देखो ये वाइडर है और ये नैरोवर है, तो नैरोवर कौन होगी, इस कंडीशन में हमने डोपिंग कहां ज्यादा की होगी, तो इस सेकंड कंडीशन में हमने डोपिंग पी साइड ज्यादा की हुई है, ठीक है, पी साइड। तो पी साइड क्या हो जाएगा, इसमें हैविली डोप्ड, हैविली डोप्ड, और एन साइड क्या हो जाएगा इसमें, एन साइड हो जाएगा लाइटली डोप्ड, ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। देखो जिसकी साइड हम क्या करते हैं, डोप ज्यादा, डोपिंग ज्यादा होती है, जिस भी एन साइड या पी साइड, जिस साइड डोपिंग ज्यादा होगी उस साइड क्या होगा, डिप्लीशन लेयर कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं बाइसिंग की, ठीक है, बाइसिंग क्यों करते हैं हम। अब बाइसिंग बोला किसको जाता है, एक्चुअली में बाइसिंग किसको बोला जाता है, क्यों करते हैं, तो हमने सिंपल देखा, पीएन जंक्शन डायोड देख लिया हमने, अब उसका क्या काम होगा, हम कैसे भी उसको नहीं लगा सकते ना डिवाइसेस में, डायरेक्टली लगा उठा के लगा दिया, तो उसका काम क्या होगा। तो बाइसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम किसी डायोड को ऑपरेटिंग कंडीशन प्रदान करते हैं, किसी डायोड को क्या करते हैं, ऑपरेबल बनाते हैं किसी डायोड को, तो बाइसिंग उसको बोला जाता है, ठीक है। तो बाइसिंग हमारे पास मेनली दो टाइप की होती है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है। तो फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस किसको बोलते हैं, कि जब हम, बाइसिंग का मतलब सिंपल होता है, हम एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है, डायोड में क्या करते हैं, डायोड के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस किसको बोलते हैं, जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को, पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन साइड को, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। अब यहीं पे रिवर्स बाइस देख लेते हैं। जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड के एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, क्लियर है। अब हमारा जो लास्ट में काम है, जो हमारे पास मेन काम बचता है, कि अब हमने बैटरी तो लगा दी है, फॉरवर्ड रिवर्स कर दिए, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे इसका एक्चुअली में काम क्या है ये हमारा। तो देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब हम इसके अक्रॉस बैटरी लगाते हैं, तो हमने क्या बोला था, सिलिकॉन में कितना होता है, सिलिकॉन में जो पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम में कितना होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है, 0.7 वोल्ट, 0.3। एक्चुअली में ये क्या है पोटेंशियल बैरियर, एक्चुअली में होता क्या है पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर वो होता है कि किसी डायोड में, किसी डायोड के जंक्शन में कितनी वोल्टेज है, चाहे सिलिकॉन में है चाहे जर्मेनियम में है, ठीक है। तो सिलिकॉन के जो डायोड बनाते हैं हम सिलिकॉन के, तो उसमें जो पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट का होता है, और जो जर्मेनियम होता है 0.3 वोल्ट होता है। ये क्या करती है, अपोज देते हैं, किसको, जो हमने बैटरी लगाई है वो इसको
अपोज करते हैं जो हमारे पास बैरियर का काम ही क्या होता है, रोकना। तो बैरियर हमारे पास एन टाइप और पी टाइप के जो कैरियर है उनको रोक के रखते हैं, ठीक है। अब इसी वजह से तो हम इसको कंट्रोलेबल बनाते हैं, जो ये बैरियर होता है इसी वजह से हम किसी सेमीकंडक्टर को कंट्रोलेबल बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो लेट हम सिलिकॉन का मान रहे हैं इसको, तो इसका बैरियर कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, ईएमएफ धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इस पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पी साइड क्या है, हमारे पास होल्स है पी साइड, तो ये होल्स किस साइड अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में ज्यादा है, हमने बोला था मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो पी टाइप में मेजॉरिटी होता है होल्स, एन टाइप में मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इस साइड, दोनों साइड क्या अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, और ये इस पे क्या लगाएंगे, एक देखो दबाएंगे ना इसको, जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है उसको श्रिंक करेंगे, ठीक है। उसको क्या लगाएंगे, उस पर एक दबाव लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम ईएमएफ को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे 0.3, 0.4, 0.5, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे क्या होगा, यहां से ये प्रेशराइज होता रहेगा, जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है वो प्रेशराइज होता रहेगा। यहां से धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जो होल्स हैं वो पास होने लग जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट होता है ना, तो इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज जो हम सिलिकॉन पे वोल्टेज होती है वो 0.7 को अगर पार कर देती है ईएमएफ, ये जो वोल्टेज 0.7 पे हमने ले ली, 0.7 से ऊपर दे दिया अगर इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा। और जब पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, इस कंडीशन में हमारे पास ये जो डायोड है ये कंडक्टिंग बन जाएगा, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये हम क्या कर लेंगे, इसमें यूज कर लेंगे हम फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब तक हमने 0.7 वोल्ट से कम दे रहे हैं वोल्टेज, तो इस कंडीशन में यहाँ ये क्या नहीं हो रहा, कंडक्टिंग नहीं बन रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। जो हमको चाहिए करंट वो फ्लो नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे, जब ईएमएफ को हम 0.7 से ऊपर ले जाएंगे, 0.7 वोल्ट से ऊपर ले जाएंगे, हम यहाँ सिलिकॉन की बात करें 0.7 वोल्ट से ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है वो ब्रेक हो जाएगी और इसमें एक करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये बन जाएगा कंडक्टिंग डायोड, ठीक है। ग्रेट। इसके बाद हम देखते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, तो अब रिवर्स बायस में देखो ईएमएफ सोर्स लगा रखा हमने, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव लगा रखे एन साइड की तरफ, नेगेटिव लगा रखा पी साइड की तरफ। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, एन साइड किस साइड अट्रैक्ट होंगे, जो एन टाइप है, एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है उन पे, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो पी साइड है उस पे होल्स हैं वो किस साइड अट्रैक्ट होंगे, तो वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव साइड। अब देखो यहां से होल्स यहां मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, अब उस पर तो फोर्स नहीं लग रही ना, उसको तो कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, जबकि उसको क्या कर रहा है, यहां से यहां आ रहे, ये यहां से यहां हो रहे हैं, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है इस टाइम क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाइडर हो जाएगी ये। अब इसके अंदर जो हमारे पास इमोबाइल आयन है ना, इमोबाइल आयंस पे जो चार्ज कैरियर है, उसमें इमोबाइल आयन में कौन कौन से चार्ज कैरियर है, तो इमोबाइल आयन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी है, नेगेटिव, क्योंकि दोनों से मिलकर बना हुआ ना वो। तो अब दोनों पे जो क्या होती है, एक्सटर्नल एनर्जी होती है वो आ गई। एक्चुअली में जो इमोबाइल आयन होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जब वो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होता है, रिकम्बाइन होते हैं, तो वो अपनी एनर्जी डिसिपेट कर देते हैं, इसी वजह से वो इमोबाइल होते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते। अब उनको क्या चाहिए, सिर्फ एक एनर्जी चाहिए होती है, एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी ईएमएफ के रूप में मिलती है, और वो भी उस टाइम क्या होना, फ्री होना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी फोर्स लगाना। अब वो अंदर से फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसी वजह से जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर होती है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाती है, वो डिप्लीशन लेयर बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
इस वजह से यहाँ क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बड़ी होती रहती है और इसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और ईएमएफ बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। किसको, जब हम क्या होते हैं ईएमएफ को बहुत ज्यादा देते हैं और जिस कंडीशन में, जिस ईएमएफ पे, जिस वोल्टेज पे ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है और रिवर्स ब्रेकडाउन जो फेनोमेना है उसको हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। उसमें अलग अलग टाइप होते हैं, रिवर्स जो ब्रेकडाउन होता है अलग अलग टाइप होते हैं। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट और पीक इनवर्स वोल्टेज क्या क्या होती है। तो देखो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट क्या होती है, तो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट वो करंट होती है जिससे जो फॉरवर्ड डायोड है वो सेफली करंट फ्लो करवा सके, अपने अंदर सेफली जो करंट फ्लो करवा सके उसको मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू किसी करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके अंदर हमारे पास जो फॉरवर्ड जो डायोड है वो सेफ रहे, ठीक है। जिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पे ये डायोड क्या रहे, सेफ रहे। फॉरवर्ड करंट की बात हो रही है, यानी कि फॉरवर्ड बाइस में जिस करंट पे ये डायोड सेफ रहे उसको मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज किसको बोलते हैं, तो पीक इनवर्स वोल्टेज उसको बोलते हैं वो रिवर्स वोल्टेज, याद रखना वो रिवर्स वोल्टेज जिसपे ये जो डायोड है, रिवर्स बायस जो डायोड है वो सेफ रहे, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज इसको पीआईवी भी बोलते हैं। आगे जब हम देखेंगे रेक्टिफायर्स उसमें ये बहुत ही काम आएगा। तो पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज किसको बोलते हैं, वो रिवर्स वोल्टेज अगर जिस टाइम हमारे पास डायोड क्या है रिवर्स बायस में है तो वो मैक्सिमम वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज जिसपे ये डायोड डिस्ट्रॉय ना हो, जिसपे ये डायोड क्या ना हो, जिसपे ये डायोड खराब ना हो, वो मैक्सिमम वोल्टेज उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसे होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देखो हमने वी और आई करंट ले रखा, वोल्टेज ले रखा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने क्या देखा था, सिलिकॉन के लिए क्या देखा था हमने 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए क्या देखा था 0.3 वोल्ट। तो हम इसमें जर्मेनियम के लिए देख रहे हैं। तो क्या होगा, जो ये वोल्टेज होगी हमारे पास, हम ईएमएफ सोर्स की बात कर रहे हैं, जब मैं जर्मेनियम की बात कर रहा हूँ, ये जर्मेनियम लेड जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर हमने यूज किया हुआ, तो जब वोल्टेज कितने हो जाएगी 0.3 हो जाएगी, जब वोल्टेज 0.3 दे देंगे हम या 0.3 से ऊपर दे देंगे तो उस टाइम देखो बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है, करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा, कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देगा एक डायोड। जर्मेनियम डायोड 0.3 वोल्ट उसका पोटेंशियल बैरियर होता है, 0.3 से ऊपर दे देंगे तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहां एक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, किसमें, फॉरवर्ड बायस डायोड में। तो ये इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। देखो 0.3 के बाद इसने शार्प टर्न ले लिया और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी और ये बन गया एक हमारे पास कंडक्टिंग डायोड। तो गाइस हमने देखा आज पीएन जंक्शन डायोड, जिसको क्रिस्टल डायोड भी बोलते हैं, जिसको सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्स बायस जो ब्रेकडाउन है उसको क्लियर करेंगे और उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तब तक के लिए रिवीजन, थैंक यू।